डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज फ़र्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर की मैथ 2 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। इसके तकरीबन 14 चैप्टर हैं, जिनमें से 1 से लेकर 8 तक जो है वो अलजबरा है, जबकि 9 से लेकर 14 तक जो बनते हैं वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर बनते हैं। और ये जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें से 60% जो होता है वो पेपर बनता है। बहुत सारे इसमें से MCQs आते हैं, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें 2 जो पार्ट्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, वो भी इसी सेक्शन में से हमारे कवर होते हैं। तो ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये इजी भी बहुत है, टफ इतना नहीं है। बस इसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। अगर वो हमें फार्मूलाज अच्छी तरह याद हो जाएं तो हम लोग इसे इजीली कर सकते हैं। ये बिल्कुल गेम्स की तरह हैं और बहुत ही अच्छी मैथ है ये। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का 9 चैप्टर स्टार्ट किया है और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 को शुरू किया था, और इसमें से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हम लोगों ने थीटा को फाइंड करना है। और सबसे पहले हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की तरफ आने से पहले जो बेसिक बातें हैं वो सीख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें ये अच्छी तरह आ जाती हैं तो हमारी जो ये एक्सरसाइज है हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक बातें हैं उनमें से हमारी जो है पाई, उसकी वैल्यू क्या होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है, और इस तरह इसकी जो दूसरी वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। मतलब हम इसे 3.14 भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं, और इस तरह इसकी वैल्यू हम लोग पाई भी लिख सकते हैं। और जो 1 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू भी 0.01745 होती है। ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो परमानेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती। और जहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं हम लोग इनकी ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह जो हमारा इसके बाद जो होता है हमारा 1 डिग्री, उसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें जो होते हैं 16 मिनट होते हैं, और जो 1 मिनट होता है उसमें जो होते हैं 16 सेकंड होते हैं। इस तरह जो हमारे फार्मूलाज होते हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो हमारे पास हैं 4 फार्मूले। जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इन फार्मूलाज को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री के जो हैं फंडामेंटल लाज कहलाते हैं। और इसका सेकंड जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। और इसका थर्ड जो फार्मूला होता है वो होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये जो तीनों फार्मूलाज हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल फार्मूलाज कहलाते हैं, और यही हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो इन्हीं पर बेस करती है। और ये जो होते हैं इसमें साइन, कोस, टेन, सीकेंड, कोसिकेंड, और ये जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, और ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इस तरह जो हमारी इस एक्सरसाइज में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमें काम देने वाला है, जिस पर हमारी जो सारी ये एक्सरसाइज बेस करती है, वो हमारा जो फार्मूला है वो है R इज़ इक्वल टू एल थीटा। ये फार्मूला की मदद से हम लोग रेडियस भी मालूम कर सकते हैं, थीटा भी मालूम कर सकते हैं, और लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग इसका पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को लेंथ और रेडियस दिया गया है, जबकि हम लोगों ने थीटा को फाइंड करना है। तो हम लोग करते हैं इसे सोल्व। लेंथ हमें दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास रेडियस जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने थीटा को फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला होता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा, जो कि हम लोगों ने इधर लिखा है। ये फार्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे। और मोस्टली बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि इसमें जैसे कि हम लोगों ने थीटा को निकालना है, रेडियस को निकालना है और लेंथ को निकालना है, तो हम लोग इसे सेपरेट करें। अगर आप लोग इसे सेपरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो बस इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग इसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास लेंथ की जो वैल्यू है वो है 1.5 सेंटीमीटर, और इस तरह जो हमारे पास रेडियस है वो है 2.5 सेंटीमीटर। थीटा हमने फाइंड करना है तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। अब थीटा को हम लोगों ने सेपरेट करने के लिए यहाँ पर भी 2.5 को डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर भी 2.5 को डिवाइड कर देना है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारे पास
थीटा वैल्यू होगी वो होगी 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो है 0.6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो थीटा है वो फाइंड आउट हो गया है और ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी लेंथ भी दी हुई है और हमारे पास रेडियस भी दिया हुआ है और हम लोग इसी फार्मूले में उन्हें भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अब हमारा जो होता है वो है क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें हम लोगों ने थीटा को फाइंड करना था, एल और आर की वैल्यू हमें दी हुई होती थी। लेकिन जो अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हम लोगों ने एल को फाइंड करना है और इसमें हमें थीटा और आर की वैल्यू दी हुई होती है। तो हम सबसे पहले हम लोग इसका भी फर्स्ट ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को जो है थीटा की वैल्यू दी हुई है पाई रेडियन और जो हमारे पास आर है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो हम लोगों ने एल को फाइंड करना है। यही फार्मूला फिर लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इस तरह एल इज इक्वल टू, या अब हमारे पास आर की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय और रेडियन मतलब पाई दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं 3.14 है और पाई की जगह हम यहाँ पर 3.14 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो एल आता है वो होता है, जब हम इनको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 18.84 सेंटीमीटर। बस ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें हमारे पास जो एल था वो फाइंड आउट हो गया है। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें जो ये जो हमारे पास थीटा दिया हुआ है ये जो है डिग्री में है और मिनट में है। सबसे पहले हम लोगों को इसको जो है थीटा को इसे हमें सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा की वैल्यू है हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट्स और आर जो हमारे पास है वो है 18 मिलीमीटर। सबसे पहले हमें यहाँ पर एल हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास थीटा है पहले हमें इसे सही करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये मिनट और मिनट डिग्री और मिनट में है, तो हम लोग इसे ऐसे फार्मूले में नहीं लगा सकते। जो हमारे पास है अब हमें इन्हें सॉल्व करने के लिए हम करते हैं इसे 65 और ये क्योंकि 20 मिनट्स में हम लोग जानते हैं 60 सेकंड्स होती हैं, इसलिए हम लोग इसे सेकंड पे डिवाइड कर देंगे और ये जो डिग्री है ये इसके होल पे आ जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, नहीं हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6, तो ये आएगा थीटा इज़ इक्वल टू 65 + 1/3। इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। तो थीटा इज़ इक्वल टू एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ये आएगा 365 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा 195 + 1, ये इसका एलसीएम लिया है हमने यहाँ पर, तो थीटा हमारे पास आएगा 196 डिवाइडेड बाय 3 और इसके ऊपर होल का आ जाएगा डिग्री। अब हम लोग जब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 65.33 डिग्री और इसके डिग्री को ख़त्म करने के लिए हमें 65.33 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.01745, देन थीटा हमारे पास जो आता है वो है 1.140। अब ये हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल आई है और अब हम इसे इजीली जो हमारे फार्मूला है उसमें पुट करके लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये आएगा L इज़ इक्वल टू आर थीटा
तो थीटा की हमारे पास आर की हमारे पास वैल्यू है 18 मल्टीप्लाई बाय 1.140। तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ निकलती है वो है 20.5052 मिलीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह जो इसका 6 पार्ट है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके भी इसी तरह ही 2 पार्ट्स हैं। इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है, इसकी भी हम लोगों ने रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ दी हुई है और थीटा दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो इनमें से मैं ए कर देती हूँ। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और जो थीटा हमारे पास है वो है 1/2 रेडियन और हमें आर इसका फाइंड करना है। तो L = r थीटा और थीटा दिख रही है। अच्छा, L की वैल्यू है हमारे पास 5, R हम लोगों ने फाइंड करना है। थीटा को जब हम लोग 1/2 को 0.5 भी लिखते हैं तो यहाँ पर भी 0.5 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 0.5 को डिवाइड कर देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। देन जो रेडियस हमारे पास है वो आता है